हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे जो आपको पेज नंबर 172 पे दिया गया। अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 देखा रहेगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 वेरी सिंपल है। और जो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाना ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया ही था। इन द बुक्स ऑफ यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। कैश बुक विद 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट, ये पेज 2 कॉलम है तो 2 पेज पे बनेगा। फर्स्ट पेज पे क्या रहेगा, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट, ये फर्स्ट पेज पे। मतलब आपको दोनों सामने सामने के पेज रहेगा। और सामने वाले पेज पे क्या रहेगा, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक अमाउंट रहेगा। और मैंने बताया था जहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री आए वहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहाँ पर एसेट ट्रांजेक्शन, जहाँ पर कैश और बैंक का है, डेबिट क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या LF कॉलम में क्या आ जाएगा, C आपको लिखना पड़ेगा। C का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। और डोंट वरी, मैं बुक में जाके सम सॉल्व कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको 110% काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड कभी। यहाँ पर जुलाई 2018 के सारे ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेके आपको 31 तक दिया गया है। पहला क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मतलब ये दोनों कौन सा आपने लिए, ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड का कौन सा बैलेंस दिया गया है 17,500 और कैश एट बैंक का कितना दिया गया है 5,000 दिया गया। अगर आपको 2 कॉलम कैश बुक बोले तो आपको फॉर्मेट बनाने आता ही रहेगा। 2 पेज पे बनेगा। डेट, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर क्या रहेगा, LF, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट रहेगा। क्लियर है, वेरी सिंपल ही है। अगर देखो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है, डेबिट साइड। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बोला रहता है तो कौन सी साइड में लिखता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस अपने लिए क्या होता है, असेट्स, और असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2018 जुलाई क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर 2018 लिखूँगा। क्लियर है यहाँ पर। और ये क्या दिया गया है मुझे, सारे ट्रांजेक्शन जुलाई 1 मतलब ये जुलाई 1। अभी ये ओपनिंग बैलेंस है तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है। इसको बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्लोजिंग बैलेंस पता है फाइंड करते तो वहाँ पर क्या आता है, कैरीड डाउन आता है। और कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है मुझे, 17,500 दिया गया है। और कैश का कितना दिया गया है मुझे, 5,000 दिया गया है। क्लियर है। तो ये मैंने कितने अच्छे से देख रखे, आप लिख दिया, कॉमा भी कर दिया। मैं एक्सपेक्ट करो आपको भी समझा रहेगा। ओपनिंग बैलेंस का रहेगा डेबिट साइड। अभी आगे क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसका नॉर्मली जनरल एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। ये जनरल एंट्री है। क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा, कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। अभी कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो मुझे कैश की कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। ये अपना डेबिट साइड था, अभी कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो कैश अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर 2000 क्या लिखूँगा, 18, और डेट क्या दिया गया है मुझे, जुलाई 3 दिया गया है। तो जुलाई क्या आ जाएगा, 3। अगर क्रेडिट में लिखेंगे तो बाई, और यहाँ पर बाई क्या रहेगा, डेबिट में किसका नाम है, परचेस। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, परचेस अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट देखो कितना दिया गया है, 3000 दिया गया है। तो 3000 किसकी कॉलम में आएगा, कैश की कॉलम में मैं कितना लिखूँगा, 3000 रुपीज़ ही लिखूँगा। और बैंक की कॉलम में क्या रहेगा, डैश रहेगा। अगर कैश की कॉलम में दिया है तो कैश की कॉलम में अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। तो क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज लिखो तो भी चलेगा। बीइंग क्या लिखो, बीइंग गुड्स परचेज लिखो, ये तो बीइंग परचेज गुड्स लिखो तो भी चलेगा। वेरी सिंपल ही था, हो गया। आगे क्या बोल रहे, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण। कितने का चेक हो रहा है, 10,000 का क्या करे, चेक रिसीव करे। रिसीव कर रहे मतलब अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है। चेक आ रहा है मतलब यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट चेक आएगा। और किसके पास से ये चेक आ जा रहा है बेटा, अरुण के पास से। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, अरुण अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा, अरुण। अगर रिसीव चेक कर रहे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 किसका नाम आ जाएगा, अरुण अकाउंट आ जाएगा। तो देखो अभी बैंक कहाँ पर है, डेबिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेगी, मैं डेबिट साइड। क्लियर है। बैंक कहाँ है, डेबिट में, तो ये हो गया। तो इसके नीचे क्या कर दो, एक अंडरलाइन कर दो। क्लियर है। तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 का आ जाएगा। तो बैंक की कॉलम में 10,000, और यहाँ पर क्या दिया गया है मुझे, जुलाई 5 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 किसके पास से चेक जा रहा है, अरुण के पास से जा रहा है। तो अरुण अकाउंट रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर नरेशन लिखना सिंपल है। बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव। क्लियर है। बीइंग चेक क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है मेरे लिए। तो बीइंग चेक रिसीव अकाउंट हो जाएगा। इसके नीचे क्या कर दूँ, एक डैश कर दूँ, हो गया। तो इसको क्या करो, इसके नीचे भी एक अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर भी क्या कर दूँ, एक मैं अंडरलाइन कर दूँ। क्लियर है। वेरी सिंपल ही है।
आगे क्या बोल रहे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या रहेगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आप सभी को पता है टू क्या रहेगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट, और मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। क्लियर है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट और टू क्या रहेगा, कैश, मतलब मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और टू मेरे लिए क्या जाएगा, टू सेल्स जाएगा। क्लियर है, वेरी सिंपल है। तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट, तो कैश की कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट साइड लिखूंगा। क्लियर है, कैश कहाँ है, डेबिट, तो कैश की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अमाउंट कितना है, 10,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैश की 10,000 लिखूंगा, और नाम क्या रहेगा, टू सेल्स अकाउंट रहेगा। क्लियर है, और बैंक की कॉलम में क्या रहेगा, डैश, ये डेट दिया गया है मुझे जुलाई 8, तो यहाँ पर लिखूंगा जुलाई 8, क्या रहेगा, बिंग गुड सोल्ड लिखो तो भी चलेगा, बिंग गुड सोल्ड फॉर कैश लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, बिंग गुड सोल्ड लिखो तो भी चलेगा, सोल्ड फॉर कैश लिखो तो और भी अच्छा है। क्लियर है, हो गया, बस इसको क्या कर दूँ, एक अंडरलाइन कर दूँ। क्लियर है, अभी ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, अरुण चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब देखो यहाँ पर रिसीव चेक फ्रॉम अरुण कितने का था, 10,000 का था, उसको हम चेक को डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं। तो ये देखो अरुण के पास से जो चेक मिला ना मुझे, ये कौन सा चेक रहेगा, बेरर चेक रहेगा। अगर अरुण चेक डिपॉजिट हम बैंक कर रहे हैं तो ये कौन सा चेक रहेगा, मेरे लिए बेरर चेक रहेगा। और मैंने बताया था बेरर चेक आए तो क्या लिखा जाता है, कैश लिखा जाए। तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या रहेगा, अरुण, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं आएगा। अगर क्रॉस चेक रहता है तो बैंक आता है। अगर यहाँ पर बोला ही क्या, उस चेक को क्या करें हम, डिपॉजिट करें, मतलब हमें कौन सा चेक मिला रहेगा, बेरर चेक मिला रहेगा। क्लियर है, हमें कौन सा चेक मिला रहेगा, बेरर चेक, और बेरर चेक को क्या लिखा जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके पास जाएगा, अरुण। मतलब ये जो ऊपर वाला एंट्री रहेगा 5 में, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण। हमने गलती से क्या लिख दिया था, बैंक, तो ये जो अमाउंट का कॉलम है ये यहाँ कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये जस्ट इसके लिए कंफर्म आपको पहले लिखा है क्योंकि आपको पता चले एग्जाम में ऐसा काफ़ी सारे बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब ये कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि ये कौन सा चेक दिया गया है, मुझे बेरर चेक दिया गया है। वो मुझे कहाँ से पता चला, आगे नीचे वाला ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ा तभी मुझे पता चला। अभी क्या बोल रहे हैं, अरुण चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चेक मतलब कौन सा चेक दे रहा था, बेरर चेक, मतलब कैश क्या कर रहा हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्लियर है, और ये कैश किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। मतलब ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, मतलब बैंक रिसीव कर रहा है और क्या हो रहा है, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री डिनोट किससे करेंगे, सी, और ये सी कहाँ जाएगा, LF कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है, ये LF कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा, सी, मतलब बोला ये अरुण चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब मेरे पास एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, मेरे पास से कैश जाएगा, क्योंकि ये कौन सा चेक बोला गया था, बेरर चेक बोला गया था। तो आप एग्जाम में लिखते हो मेरे नीचे वेरीफाई कर देना क्या दिया गया है। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट कहाँ है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर 10,000 रहेगा। और यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट की डेबिट, नाम किसका रहेगा, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। तब इसका डेट क्या दिया गया है, जुलाई 10 दिया गया है, तो यहाँ पर जुलाई 10 लिख दूँ। क्लियर है, अभी देखो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखूँगा, क्रेडिट साइड में, यहाँ पर कितना रहेगा 10,000। नाम क्या रहेगा, देखो कैश की क्रेडिट साइड, नाम किसका दिया है, बैंक का, तो किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर, अमाउंट कितना दिया गया, 10,000 दिया गया। एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, जुलाई 10 दिया गया। इसका क्या लिखना है, नरेशन बिंग चेक आप लिखो तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिंग चेक टू अरुण डिपॉजिट करे, बिंग चेक अरुण चेक, मैं लिखूँ यहाँ पर अरुण चेक क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर, अरुण चेक क्या करें, बैंक में डिपॉजिट कर रहे, तो सेम एंट्री यहाँ पर भी आ जाएगा, नरेशन बिंग अरुण चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों साइड नरेशन सेम ही रहेगा। क्लियर है, बिंग अरुण क्या कर रहे, ये चेक में क्या कर रहे, डिपॉजिट कर रहे। क्लियर है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इनटू बैंक, बस हो गया, एकदम वेरी वेरी सिंपल ही है। क्लियर है, ये खाली आपको थोड़ा कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LF कॉलम में क्या आ जाएगा, सी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और सेम एज यहाँ पर भी क्या रहेगा, सी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कौन सा एंट्री हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। कॉन्ट्रा एंट्री डिनोटेड बाय सी होता है। आगे क्या बोल रहे,
परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हम परचेज कर रहे हैं और पे क्या कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। तो एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। तो बैंक कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड, तो बैंक ही कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है। देखो ना, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड और पे किससे करे, चेक। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। तो बैंक कहाँ रहेगा, क्रेडिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 रहेगा और नाम किसका रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा। तो बाय क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट रहेगा। क्लियर। यहाँ पर डेट कितना दिया गया है मुझे, जुलाई 12 दिया गया है, तो यहाँ पर जुलाई 12 आ जाएगा। बीइंग क्या रहेगा, परचेज गुड्स फॉर एंड अमाउंट पेड इन चेक, तो सेम ही रहेगा। बीइंग क्या रहेगा, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, एंड पेड बाय चेक दिया गया है। जैसा आपको दिया गया है वैसा ही मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जैसा जर्नल एंट्री में मुझे दिया गया है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ। बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। क्लियर, वेरी हो गया। अभी हो गया तो इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन। हमें सबके नीचे क्या करते जाना है। यहाँ पर भी क्या कर दूँ मैं, एक अंडरलाइन कर दूँ। क्लियर है, आपको ये भूलना नहीं है। अभी जितने आप सिस्टमेटिक रहोगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। अभी क्या बोल रहे, कैश सेल्स, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, बराबर ना। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। उसके पहले ऊपर 15 वाला क्या बोल रहे, पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से, मतलब पैसा पे कर रहे, तो कैश बैंक अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। तो यहाँ पर टू क्या रहेगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट रहेगा और डेबिट में किसका नाम रहेगा, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस रहेगा। क्लियर। तो बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना रहेगा, 1000 रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पर नाम क्या रहेगा, बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, बाय क्या रहेगा, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट रहेगा। क्लियर, एक्सपेंस अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर डेट क्या दिया गया है, जुलाई मुझे 15 दिया गया है, तो यहाँ पर जुलाई 15 आ जाएगा। यहाँ पर बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है, जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस क्या कर रहे हैं, मैं पे कर रहे, एक्सपेंस पे कर रहे थ्रू बैंक। क्लियर, किसके थ्रू कर रहे हैं बेटा, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा, थ्रू किसके कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर हो गया। इसको क्या कर दो, एक अंडरलाइन कर दो। उसके बाद ये कैश सेल्स वाला दिया था, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। तो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट से। जुलाई क्या दिया है, 18 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ जुलाई 18 दिया गया है। क्या आ जाएगा, टू यहाँ पर आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट किसकी कॉलम में आएगा, कैश की कॉलम में आएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 7000 दिया गया है। और इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश सेल्स लिखो, बीइंग कैश सेल्स लिखो, या तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिखो, तो भी बात है, आपकी मर्ज़ी। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। जहाँ जहाँ अमाउंट को नहीं है वहाँ क्या करना, आप डैश करते जाना। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे, डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब क्या डिपॉजिट करते रहेंगे हम, कैश क्या करते रहेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम। क्या बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कैश। तो अपने पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कितना कैश जाएगा, 10,000। और किसके पास पैसा आएगा, बैंक के पास आएगा। कितना पैसा आएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो बैंक कहाँ पर है, डेबिट। और ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। क्लियर है। तो बैंक कहाँ पर है, डेबिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर, 10,000 रहेगा। और यहाँ पर टू किसका नाम रहेगा, कैश का नाम रहेगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि देखो ना, बैंक डेबिट में, तो बैंक की डेबिट से नाम किसका रहेगा, क्रेडिट वाले का। क्रेडिट का नाम किसका दिया गया है, कैश का नाम दिया गया है। क्लियर है यहाँ पर। और अमाउंट कितना दिया गया है, यहाँ पर जुलाई 20 दिया गया है, तो यहाँ पर जुलाई 20 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड लिखूँ। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। और एक कॉन्ट्रा एंट्री, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। और बाय क्या रहेगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर बाय क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, सी लिख देना है, क्योंकि ये कौन सा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। डेट क्या दिया गया है मुझे, जुलाई 20 दिया गया है। क्लियर है। इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आप लिख दो बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। क्लियर है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखो। सेम दोनों जगह नरेशन सेम ही रहेगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर भी आ जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर। बस सिंपल ही हो गया अपना नरेशन, ये एंट्री पूरा हो गया। अभी हो गया तो इसको क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो आप। क्लियर है। दोनों बाजू आपको साथ में करते ही रहना। तुम काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे नहीं एग्ज़ाम के बाद करेंगे, हाँ तो भी चलेगा, डोंट वरी, आपकी मर्ज़ी।
अभी आगे क्या बोल रहे हैं, पेड जनरल एक्सपेंस, पे करेंगे तो पैसा अपने पास से कितना जा रहा है, 500 रुपीज़ जा रहा है। तो पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश का हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। और किस चीज़ का, जैसे हमने देखो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस पे किया था तो बैंक से थ्रू था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। क्या एंट्री रहेगा, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। कितना रहेगा, 500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जनरल एक्सपेंस दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है, जनरल एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट क्या, सॉरी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डेट क्या दिया गया है, जुलाई मुझे दिया गया है, 24 दिया गया है। तो यहाँ पर नरेशन लिखना है, बीइंग जनरल एक्सपेंस पेड लिखो तो भी चलेगा, बीइंग जनरल एक्सपेंस पे कर रहे हैं। क्लियर। अभी देखो रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कौन सा चेक आएगा, क्रॉस चेक। रिसीव मतलब अपने पास एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कमीशन रिसीव। क्लियर। यहाँ पर कमीशन अकाउंट रहेगा, तो क्रॉस चेक आया मतलब क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 6000। तो बैंक की कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट साइड लिखूंगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में कितना पैसा रिसीव हो रहा है मेरे लिए, 6000 रुपीज़ मैं रिसीव कर रहा हूँ। किस चीज़ का कर रहा हूँ, टू कमीशन अकाउंट आ जाएगा। टू यहाँ पर क्या रहेगा, कमीशन अकाउंट रहेगा। क्लियर है। और कैश की कॉलम में क्या रहेगा, डैश। यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 27 रहेगा। इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक। जैसा दिया है वैसा ही मुझे लिखना है, जो आपको एंट्री में दिया गया है वही आपको लिखना है। बीइंग रिसीव क्या हो रहा है, कमीशन हो रहा है। क्लियर है। बाई कौन से चेक से हो रहा है, क्रॉस चेक से हो रहा है। क्लियर है। बाई क्रॉस चेक से क्या हो रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है। आगे क्या बोल रहे, पेड रेंट मतलब एंट्री क्या रहेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। तो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 2000, तो यहाँ पर भी 2000 आएगा। बाई क्या रहेगा, यहाँ पर रेंट अकाउंट रहेगा। क्लियर है। अमाउंट डेट दिया गया है, जुलाई 29 दिया गया है, तो यहाँ पर जुलाई 29 आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रेंट पेड, बीइंग क्या रहेगा, रेंट पेड रहेगा। क्लियर है। बस सिंपल ये हो गया। अभी इसको हो गया तो इसको क्या करो, एक अंडरलाइन करते जाओ करते जाओ। मैं तो साथ में ही करते जा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको एंड में करना है तो एंड में करना है, या तो साथ में करना है तो साथ में करना। विड्रॉ कैश फॉर पर्सन, विड्रॉ कर रहे हैं मतलब अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। किसके लिए, पर्सनल यूज़ आएगा तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1200। और किस चीज़ का पैसा है, ड्राइंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पर डेट दिया गया है मुझे, जुलाई 30 दिया गया है। क्लियर है। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग विड्रॉ। अगर कैश बोला है तो कैश आ जाएगा, अगर बैंक बोला रहता तो बैंक। इसके प्रीवियस सब में क्या बोला था, बैंक विड्रॉ कैश फॉर क्या हो जाएगा, ये पर्सनल यूज़ हो जाएगा। क्लियर है। बस सिंपल ही है। आगे क्या बोल रहे, वेजिस पेड, तो एंट्री क्या रहेगा, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, 6000, तो यहाँ पर कैश की कॉलम में कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज़ आ जाएगा। और क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बाई वेजिस अकाउंट में क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। और ये नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, बीइंग वेजिस पेड, तो बीइंग आ जाएगा वेजिस पेड इन कैश लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, या तो बीइंग वेजिस पेड लिखो तो भी चलेगा। क्लियर। एक हो गया। अभी देखो सारे ट्रांजेक्शन मैंने क्या कर दिया, अच्छे से कर दिया। बारी आई टैली की, तो चलो एक काम करते हैं, आप भी हाथ में पेंसिल रेडी रखो, हम टैली करना स्टार्ट करते हैं। हमने सारा सम अच्छे से कर लिया। यहाँ पर 8000 आएगा, गलती से मैंने 10000 लिख दिया था। अभी बारी आई टैली की, तो चलो टैली भी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखना है आपको कौन सा सेट है। देखो डेबिट में यहाँ पर कितना है, 17, 10, 8, ये 7, ये सारे का टोटल करेंगे तो आपको 42,500 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका टोटल करेंगे तो आपको देखो 42 तक पहुंच रहा नहीं, ये 10 + 10 कितना होगा, 20, 20 + 3 पर फ्लाई कितना होगा, 25 होगा। और एक करीब 27 के आसपास हमें पहुंच रहा है। तो वेरी फर्स्ट कौन सा सेट ज़्यादा है, डेबिट सेट ज़्यादा है। सेम एज अ बैंक का भी देखो, ये 5, ये 10, 10 कितना हो गया, टोटल यहाँ पर 31,000 आपको दिख रहा है। और सेम एज यहाँ पर देखो आपको खाली 21,000 ही दिख रहा है। क्लियर है। तो आपको देखो यहाँ पर 21, इसका भी कुछ 30 है। तो हमें ऑफकोर्स कौन सा सेट ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा। तो वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल क्या करना है, दोनों जगह लिख देना है। तो इसका टोटल करेंगे, मैंने बताया था पूरा कैश का कॉलम करेंगे तो आपको
42,500 आपको आंसर आएगा। क्लियर। और इसका करेंगे तो आपको 31,000 आपको आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये दोनों साइड इसका टोटल कितना है 42,500 है, इसका कितना है 31,000। तो सेम आपको एंड में उसी लाइन में आना चाहिए। देखो ये जिस लाइन में है ना उसी लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसी लाइन में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 42,500 आएगा और यहाँ पर कितना करूँ 31,000 करूँ। अभी क्या करना है, ये 31 में से ऊपर वाला है ना सारा माइनस करना है, मतलब 20 + 1 कितना आ गया 21,000। अगर आप माइनस करोगे तो आप सभी को पता आंसर कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। तो सेम ऐसे ये 42,500 माइनस कितना करना है, ये 6,000, 1,200, 2,000, 110। अगर ये सारा अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 9,800। आपको आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा 9,800 आपको आंसर आएगा। इसको डेट क्या लिखना है, अगर एंड कभी हो रहा है, देखो वेजिस का डेट क्या था जुलाई 31, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जुलाई 31 ही आएगा। यहाँ पर क्या था, अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए कैरीड डाउन। ये फाइंड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है कैरीड डाउन। कैश का कितना है 9,800 और कितना बैंक का कितना है 10,000। यही बैलेंस जुलाई आया ना तो इस तरफ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा अगस्त लिखूँगा। तो देखो इस डेट के नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त 1 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, देखो अगर एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी कंजस्टेड हो रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा 2, यहाँ पर क्या रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2, यहाँ पर क्या जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। कैश का कितना आया था 9,800 और इसका कितना आया था बैंक का 10,000 आया था। मतलब ये जो बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा ना वही बैलेंस क्या हो जाएगा इस तरफ आएगा। मतलब ये जो क्रेडिट वाला कहाँ चला जाएगा, डेबिट में मैंने बताया था क्रॉस में। अगर आपने लेजर वाला देखा रहेगा मेरा तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसका मैं आपको एंड में पिक भी प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।